नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी नुक्कड़ में आप सबका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं बैतूल विधानसभा के बैतूल शहर के एक बहुत ही व्यस्त चौराहे जिसका नाम बाबू चौक है। यहाँ हम जानेंगे विधानसभा का हाल क्या है मतदाता के मन में और क्या है इस विधानसभा की ज़मीनी हकीकत। तो आइए, यहाँ हमारे साथ बहुत सारे मतदाता मौजूद हैं, उनसे ही हम जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अब तक जो विधानसभा में काम हुए हैं, जनप्रतिनिधियों ने आपके क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या कहना आपका? यहाँ पर जनप्रतिनिधि नगर पालिका में पार्वती पारस्कर जी जो है, यहाँ पे वर्किंग के नाम पे कोई वर्क नहीं है उनके द्वारा। यहाँ से गंज पे अभी गंज मार्केट में खड़े हैं, आपके पीछे देखो गट्टों का जाल बिछा हुआ है, रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ से लेकर आप कोठीवाड़ तक चले जाइए, पूरी सब्जियों की दुकानें लगी हुई है। गंज से लेकर कोठीवाड़ तक पूरी सब्जियों की दुकानें हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी जो न्यू रोड बना हुआ है आपका JH कॉलेज के सामने का, उस रोड में भी देखोगे जगह जगह गड्ढे हैं और पूर्ण व्यवस्थित तरीके से नहीं लगा। अभी विगत कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बंदा बह गया था, उसके बाद में भी रेलिंग नहीं बनी और कल रेलिंग लगी हुई 2 महीने बाद, जबकि सांसद जी DD UIK भी देख के चले गए, सभी देख के चले गए, मगर वर्किंग नहीं हो पाती है। तो इन्होंने बताया शहर का हाल। अभी पूरी विधानसभा की हमको चर्चा करनी है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से विधानसभा का हाल है? विधानसभा की स्थिति देखा जाए तो काफ़ी ही दयनीय कर दी गई है। कोई काम नहीं हुआ है पिछले 4 साल से। जिस जनप्रतिनिधि को बैतूल ने चुन के भारी मतों से भेजा था, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए। जो विगत काम जो हुए थे वो माननीय हेमंत खंडेलवाल जी द्वारा जो भी स्वीकृत किए थे, उस कामों के अलावा एक भी काम पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ है। इसको लेकर बैतूल की जनता में बेहद आक्रोश है। और भी लोग हैं, क्या कहते हैं आप? क्या ज़मीनी हकीकत के नाम पे जीरो है काम, सिर्फ वोट दिए गए हैं, वोट देने आते हैं और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या काम की उम्मीद लगाई थी आपने और अभी क्या काम तो क्या, पानी की निकासी इतनी हो रही है, गंदगी फैल रही है, मच्छर काट रहा है, मलेरिया हो रहा, बीमारियां फैल रही ना। क्या हकीकत है, क्या मानते हैं आप? मेरा मानना यह है कि बैतूल शहर में जो विधायक जी है उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। एक भी काम मुझे अगर शहर में बता दिया जाए कि ये विधायक जी द्वारा ये काम कराया गया है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई काम हुआ। विधायक जी का काम है बस शादी ब्याह अटेंड करना, फ़ोटो सबसे पहले फेसबुक पे चिपकाना और लोगों के घर घर जाना, बस इसके सिवा मतलब ज़मीनी हकीकत विकास के मामले में कोई काम नहीं है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या ज़मीनी हकीकत है? पिछले 27 साल से पार्षद से लेकर सांसद यहाँ बीजेपी का है। और आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? आप स्वयं देखिए कि किसी भी वार्ड में आप चले जाइए या शहर में आइए, मार्केट में आइए, कुछ विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है तो सिर्फ ये पार्षद से लेकर सांसद तक, इन्होंने इन 27 साल में अपना ही विकास किया है। विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी बातें अभी आई, आपको क्या लगता है, क्या हकीकत है? मैं राजेंद्र सिंह चौहान पिंडू बाबा, मैं ये कहूँगा कि आने वाले विधानसभा में कांग्रेस के विधायक के पास कोई मुद्दा नहीं है कि आम लोगों के पास जाकर फिर से वोट मांगा जाए, क्योंकि पिछले बार इन्होंने महिलाओं को रोज़गार देने की बात करी थी, युवाओं को रोज़गार देने की बात करी थी, है ना। इनके घोषणा पत्र में था कि विकलांगों को, महिलाओं को, वृद्धों को 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। 15 महीने की सरकार में मात्र 300 रुपये की उनकी वृद्धि हुई और इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ी रोड बनी है जो ऐसी है कि ऊंची नीची रोड बनी है, वहाँ के हरे हरे वृक्ष काट दिए गए। मैप के बाहर जो वृक्ष आ रहे थे, पेड़ आ रहे थे, उनको भी काटा गया है। बड़ी सिटी में आप देखो कि वृक्ष को बचाते हुए रोड बनती है, बिजली के खंभे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या पूरे विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं आप? सर, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, बैतूल की विधानसभा में दोनों ही जो जनप्रतिनिधि बीजेपी हो कांग्रेस हो, कभी इन्होंने कोई विकास नहीं करा। यहाँ सबसे पहले रोजगार की बात करते हैं, यहाँ के युवा रोजगार के लिए तरस रहे। हमारे माननीय विधायक जी जो मेडिकल शिक्षा की बात कर ले तो सबसे पहले उनके जो चाहने वालों ने सोशल मीडिया पे बहुत वाही लूटी थी कि हाँ विधायक जी ने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पास करवाई, लेकिन जब वास्तव में जब देखा जाए ज़मीनी स्तर पे, तो मैं तो विधायक जी से पूछना चाहूँगा, साहब कहाँ पे जाए, कहाँ वो मेडिकल कॉलेज का पता पूछे कि हमको कॉलेज और कोई रोजगार के साधन कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे सांसद बीजेपी का है, आज उनको 4 साल हो गए हैं
है ना। 9 वर्ष के तो गाते कि हमारे मुख्य यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम करे वो काम करे, लेकिन जो 4 साल में विधायक जी का सांसद जी का जो काम है टोटल जीरो है। क्या काम करते हैं आप और जो विधानसभा की स्थिति है वो क्या है? मेरे खेत के ज़मीन के लिए मैंने कागज़ इतने दिए, एक भी काम नहीं हुए। हमारा हल्के से आ रहा था, उसको हमारे भाई ने पैसे दिलवाए। वो प्रभात झा है, के तिवारी है, और तुम्हारा इतने विधायक के कागज़ ला के दिए। तुम्हारा वो आदित्य रिचरिया SDM और पी चंद्रशेखर, इनने इतना किया, कागज़ दिए, एक भी कागज़ साइन नहीं किया उन्होंने। प्रताप सिंह उइसे का, यानी व्यक्तिगत काम कोई भी नहीं हो रहा है। बैतूल जिले के अंदर में विकास की बात करें तो भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार दोनों भी आई है, जिसमें अनेक प्रकार के विकास हुए हैं, परंतु जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारा जो मंडीगंज कॉम्प्लेक्स का है, वो जनप्रतिनिधियों की पेच में फंसा हुआ है। आज हमने फरवरी में गरीबी की तंगी हालत से लोन लेकर के जो हमने 1,10,000 रुपये भरे हैं, आज 6 माह हो गया है, उसका कोई हमारा रिजल्ट नहीं आया है। जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, CMO से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आज नहीं कल आपको अलॉटमेंट देंगे, पर अभी तक के वो दिल्ली दूर है। मेरा कहना मानना ये है कि आप जनप्रतिनिधियों से और TV चैनल के माध्यम से जो समस्या है उसका निराकरण कराएं। ठीक है, तो आपने देखा कि व्यक्तिगत समस्याएं भी बहुत सारी आ रही हैं। जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें जो लोगों ने लगाई थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। हम पूरी विधानसभा को लेकर के भी ये चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए कि पूरी विधानसभा की क्या स्थिति है? बहुत सारी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की। विधानसभा की स्थिति ये है कि हमने पिछले डिबेटों में भी पूरे कागज़ पे लिखित में दिया है कि हमने जो काम कराए हैं। जिनको कुछ मालूम नहीं है उसे हवाबाजी में बात करते हैं बीजेपी के लोग, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जीरो। जबकि आप देख सकते हैं कि ये काम नगर पालिका का है, रोड नाली और ये वो, तो नगर पालिका की जवाबदारी कि आपको कराना है। विधायक जी अपना काम बहुत उससे निभा रहे हैं, और जो काम विधायक जी कराने जाते हैं, जैसे अभी पिछली बार 33 काम MPV के निरस्त किए गए हैं विधायक जी के, तो वो भी भेदभाव हो रहा है और ना काम करने दे रहे हैं कि जो विधायक जी आवेदन देते हैं उसको निरस्त किया जाए। बाकी आप स्थिति देख ही रहे हैं, और सांसद जी तो आपको मालूम है कि कितना विकास कर रहे हैं। पिछले 27 सालों से जितने सांसद रहे हैं उन्होंने इतने काम किए हैं बैतूल में कि मतलब आज देखते ही बन रहे हैं। पूरे विधानसभा को की बात करें तो क्या स्थिति लगती है आपको? कितने खुश हैं आप लोग विधानसभा में जो काम हुए हैं? सर, विधानसभा में तो बिल्कुल काम हुए हैं। ज़मीनी हकीकत देखें, जनता से जाके पूछें। बस सेंट्रल की जो योजनाएं हैं जिसमें विधानसभा में या मध्य प्रदेश को लेकर परेशान किया जा रहा है, बिजली का बिल है, महंगाई है, और आप वर्तमान में ज़मीनी हकीकत पे अगर चलें आप, तो रोडों के गड्ढे आज भी वैसे की वैसे ही मौजूद हैं। जहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं सर, वहाँ पे ये गंज का एरिया है, सबसे व्यस्तम एरिया है। यहाँ पे आपका बाज़ार भी लगता है, लेकिन आप चारों तरफ घूम के देखेंगे तो यहाँ पे ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना आपको नीचे सब्जी वालों को, आम लोगों को बैठने की कोई व्यवस्था है, ना उनकी पानी की व्यवस्था है, ना आम जनता को जो व्यवस्थाएं चाहिए वो बिल्कुल ये नगर पालिका के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। आपको हम बहुत संक्षेप में एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, आप इधर दिखाइए। ये जो लोग कह रहे हैं, ये देखिए, ये शहर का मुख्य चौराहा है, बाबू चौक जिसको बोलते हैं, बहुत व्यस्त इलाका है। ये चारों तरफ यहाँ सब्जी बाज़ार लगा हुआ है, सड़कों की दोनों तरफ सब्जी बाज़ार लगा हुआ है, व्यस्त इलाका है। इस तरफ भी अमूमन यही स्थिति है। ये देखिए, कहीं बेतरतीब वाहन खड़े हुए हैं, सब्जी बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पर एक बीच में वैकल्पिक व्यवस्था तो की गई है, एक पार्किंग बनाई गई है, लेकिन ये भी एक अस्थायी व्यवस्था है। इस तरह के हालात यहाँ पर शहर में हैं। विधानसभा क्षेत्र में लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं। अब हम एक बात लोगों से ये करते हैं कि आगे उन्हें क्या उम्मीद है, इस विधानसभा में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए प्रमुख? देखिए, विधानसभा में जितने काम होना चाहिए था ये 4.5 साल में तो बिल्कुल नहीं हुए। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार आई, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हुए, और बीच में कोविड काल आया, उसके बाद जो गति मिली है पिछले 1 वर्ष से मिली है। और आगे बहुत काम होंगे बैतूल में, आगे भी बहुत अच्छे से कार्य होंगे। दिक्कत यह है कि इन लोगों का काम जो है, विपक्षियों का सिर्फ आरोप लगाना है। आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं आता है। ये बताएं ना कि इनकी उपलब्धि क्या है, ये अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताएं, ये ना पूछे कि दूसरे ने क्या किया, अपना बताएं कि इनने क्या किया। मैं ये जानना चाहता हूँ। ये शहर की हालत तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ तस्वीरें दिखाई गई। क्या इस तरह के शहर की कल्पना करते हैं आप लोग या कुछ और? हम लोग बिल्कुल नहीं करते इस तरीके की शहर की योजना, और
मैं मेन चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो विधानसभा में जो विधायक जी ने आज 4 साल का उनका कार्यकाल है, उसमें आपको भी मालूम है कि 15 महीने की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और वो भी खरीद फरोख्त करके, और बीजेपी ने फिर सत्ता, क्योंकि ये लोग सत्ता के लालची हैं, इनको सत्ता होना, चाहे 50 करोड़ में खरीदो। आप तो मुद्दे बताइए, ये तो राजनीति की बात है। हाँ, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि ये आज आपके सामने यहाँ से दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स जो अभी हमने दिखाया, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये 15 साल पहले काम चालू हुआ है। आज ये कॉम्प्लेक्स अभी वैसी की वैसी स्थिति में है, और फिर इसका टेंडर निरस्त हो चुका है, अब फिर दूसरा टेंडर होगा, तो अब 15 साल और अभी आगे बढ़ गया है। तो अब आप सोचो कि बैतूल विधानसभा मुख्यालय का इतना बड़ा नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स 30 साल में बनेगा, तो ये निर्माण कार्यों में लेट लतीफी बहुत ज़्यादा। ये एक शख्स इस डिबेट को, चर्चा को देखकर रुके हुए हैं, इनसे भी जानते हैं पूरे विधानसभा में कितने खुश हैं आप कि पिछले 5 सालों में जो कुछ काम हुए नहीं हुए? काम तो उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, और आपने अभी देखा क्या, ये बेतरतीब वाहन खड़े हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोड चौड़ी नहीं है, अतिक्रमण कोई हटाने वाला नहीं है, कोई ढंग से बाजार व्यवस्थित करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए हर चीज़, और इस टाइप से कोई ने एक्शन नहीं लिया आज तक, ना कोई कार्य किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, मतलब कोई खास काम नहीं हुआ अभी तक। तो आप खुश हैं? खुश तो नहीं है वैसे उतना अच्छा, क्योंकि आप ही देख रहे हैं कितनी स्थिति गड़बड़ है। अगर इसको बेहतरीन तरीके से पार्किंग की व्यवस्था और दुकानें सजावट उन्होंने सही जगह स्थापित कर दिया है, व्यवस्थित किया है, तो वो अच्छा लगेगा मार्केट। वो मार्केट की तरफ कोई देखने वाला है, इसके लिए क्या अतिक्रमण विभाग की आवश्यकता है, वो आवश्यकता आज तक किसी ने बनाई नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं, बैतूल की जो जनता है, वो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी नाराज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई भी काम से वो खुश नहीं है। शहर की हालत बेतरतीब है, समय सड़कें नहीं हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थित बाजार लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो न्यूज़ 18 के माध्यम से आपने ये जाना कि बैतूल विधानसभा में ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में किस तरह के हालात बने हुए हैं। आगे और भी विधानसभाओं का हाल बताने के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हकीकत है, जो विधानसभाओं की हकीकत है, वो जानने के लिए सड़कों और चौराहों से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता, जहां मतदाता बताते हैं कि असली रिपोर्ट कार्ड क्या है, असली ज़मीनी हकीकत क्या है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।